श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सभी से एक विशेष उपाय को साझा किया है, जिसे गुरुजी ने 19 सितंबर को करने को कहा है, क्योंकि यह उपाय विशेष तिथियों में श्राद्ध पक्ष में करना होता है। उपाय क्या है, कैसे करना है और उसका आपको क्या लाभ प्राप्त होगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और हम आपको बता दें, लगभग 17 दिनों से सभी लोग गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 20 सितंबर को पूरा होने वाला है। क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ग्राम कांटा, कुरीदेह, कुकरेल, धमतरी छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू होने वाली है, जो कि 20 से 24 सितंबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। यह कथा आपको पंडाल में भी देखने को मिलेगी, तो पंडाल का एड्रेस भी मैंने आपको अभी बता दिया है, जहां पर जाकर आप इस कथा का आनंद ले सकते हैं। आप मोबाइल और टीवी में भी यह कथा देख पाएंगे। अब हम आपको बता दें, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो गई है, जो कि पूर्ण 2 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या के साथ हो जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है, श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को समर्पित होता है। हम हमारे पूर्वजों के लिए उनकी तिथि में तर्पण, पिंडदान या फिर ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, ताकि हमारे पितृ तर सकें, तृप्त हो सकें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। क्योंकि अगर हमारे पितृ खुश नहीं हैं, कष्ट में होंगे, तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार की परेशानियां हमें देखने को मिलती है। हमारे घर के कभी भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, घर के सदस्यों के हर कार्य अटक जाते हैं। बार बार घर में कोई ना कोई बीमार होता रहता है। एक ठीक होगा, उसके बाद दूसरा बीमार हो जाएगा, या फिर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है। एक कमाओ सवा खर्च होता है, घर में क्लेश बना रहता है, घर में पैसा नहीं रुकता है, कर्जा बढ़ते ही रहता है। यह सब हमारे अगर पितृ तप्त नहीं है, हमसे खुश नहीं है, तो हमारे घर में यह सब देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध की द्वितीय तिथि, जो कि 19 सितंबर को है, इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं। इसमें से एक उपाय की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज ही यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से दी है। उपाय बहुत विशेष है, इसलिए आप सभी उपाय सुने, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से इन उपायों को श्राद्ध पक्ष में विशेष तिथियों में करने को कहा है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। आज यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्राद्ध पक्ष के एक विशेष उपाय की जानकारी दी, जिसे आप 19 सितंबर गुरुवार के दिन श्राद्ध द्वितीय की तिथि में करके अपने घर में धन संपदा के योग बना सकते हैं। गुरुजी ने कहा, 16 दिन श्राद्ध के होते हैं, उनमें से किसी भी एक दिन, जो दिन आपको ठीक लगे, जिस दिन आप फ्री हो, उस दिन आपको वृषकपि या फिर विषकपि का नाम लेते हुए, यह नाम जो हम बता रहे हैं, गुरुजी ने कहा कि यह भगवान शंकर का एक अवतार है, तो वृषकपि या विषकपि का नाम लेना है। इस उपाय के अंतर्गत एक रोटी लेना है, और रोटी में आपको थोड़ी सी शक्कर या फिर गुड़ या फिर चावल की जगह, अगर आप चावल की जगह खीर का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, तो आप खीर बना सकते हैं, खीर का उपयोग भी कर सकते हैं। तो आपको एक रोटी लेना है, उसमें थोड़ी शक्कर डाल देना है, या फिर गुड़ है तो गुड़ रख सकते हैं, और उसमें आप खीर रख सकते हैं। आपको अपने द्वार में आई हुई गौ माता को वृषकपि का नाम लेते हुए, विषकपि का नाम लेते हुए, उसे आपको यह खिला देना है। जिस घर में ऐसा कर दिया जाता है, उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही गुरुजी ने यह भी जानकारी दी कि श्राद्ध पक्ष में कुछ तिथियां बहुत ही विशेष होती हैं, जैसे कि दूज जो कि 19 सितंबर को ही है। इसके साथ ही चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों में अगर आप भूलवश भी गौ माता को एक चुल्लू पानी पिला देते हैं, या फिर आप रोटी के साथ गुड़ या शक्कर या खीर रखकर खिला देते हैं, तो आपको आपके पूर्वजों का तर्पण या तिलांजलि की भी आवश्यकता नहीं होती है, और वे तर जाते हैं। तो यह श्राद्ध पक्ष की दूज का उपाय कल आपको 19 सितंबर को अवश्य करना है। गाय को आपको गुड़, शक्कर या बढ़ते हैं दूसरे रोटी उपाय की ओर अवश्य खिलाना है। श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वृषकपि पूजन कर पा रहे हैं, ना विषकपि का नाम अवश्य लेना पा रहे हैं, तो आपको बस इतना करना है, अपने घर के किचन से आपको एक कलश में जल भर लेना है, और सुबह के समय आपको यह जल अपने मुख्य द्वार में छीटन कर देना है, छिड़क देना है। क्योंकि गुरुजी ने बताया, गरुड़ पुराण के 3 अंश में लिखा है कि हमारे घर में जो मटका होता है वह पानी का परिंडा कहलाता है। परिंडा से मतलब होता है पितरों का स्थान, और जब हम सुबह सुबह जल का छीटन हमारे मुख्य द्वार में कर देते हैं, तो रात भर में हमारे घर के द्वार में आए
जितने भी पितृ होते हैं वे सब तृप्त हो जाते हैं और उन्हें तर्पण तिलांजलि की भी आवश्यकता नहीं होती है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आपको श्राद्ध पक्ष में अपने घर के ही मुख्य द्वार से अवश्य करना है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरु जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया था जिसे आप इस श्राद्ध पक्ष में अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा है, अगर आपके बच्चे, घर का कोई व्यक्ति कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने वाला है या फिर किसी इंटरव्यू में बैठने वाला है जिसको सफलता नहीं मिल रही है, कई बार प्रयास कर लिए, बार बार असफल हो रहा है, तो आपको एक विशेष उपाय एक विशेष तरीके से करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको शहद लगाना है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और बीच वाली पत्ती को आपको अंगूठे से दबाकर पकड़ना है। अब कैसे अंगूठे से दबाकर पकड़ना है, स्वयं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पकड़ के बताया है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इसके बाद जैसे आपने अपने सीधे हाथ की हथेली में बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए इस बेलपत्र को रखा है, गुरुजी ने कहा इसके बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, अपनी कामना करते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देना है। इसके बाद जब भी आपका एग्ज़ाम आए, आप एग्ज़ाम के लिए चले जाएं, इंटरव्यू हो उसके लिए चले जाएं। अगर स्वयं कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आप अपना नाम और गोत्र बोलते हुए भी चिपका सकते हैं। अगर आप स्वयं नहीं कर रहे हैं, आपके घर का कोई सदस्य आपके लिए यह उपाय कर रहा है, तो वह भी आपका नाम और गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका सकता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, पर गुरुजी ने इसके साथ यह भी कहा है कि आपको कर्म करने की भी आवश्यकता है। पढ़ाई में आपको कमी नहीं करना है, खूब पढ़ाई करना है, 4 गुनी अधिक पढ़ाई करना है। साथ ही साथ भोलेनाथ पर विश्वास रखना है कि अब मुझे सफलता मिलकर ही रहेगी। और आप यह सरल और आसान उपाय करेंगे, पढ़ाई में कमी नहीं करेंगे, तो आगे आप स्वयं देखना, भोलेनाथ सब संभाल लेंगे। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्राद्ध पक्ष में कई ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें आपको इस श्राद्ध पक्ष में अलग अलग दिनों में करना है। हमने पहले ही श्राद्ध पक्ष के उपायों का 11 उपायों का एक वीडियो बना दिया है, जो कि लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों ने देख लिया है। काफ़ी अच्छा वीडियो है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ उपयोगी जानकारी आपके लिए अवश्य मिलने वाली है। इसके साथ ही हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही हम कई ऐसी उपयोगी जानकारियाँ, छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं, रोज़ की तिथियाँ होती हैं, शुभ मुहूर्त होते हैं, जो हम आपको यूट्यूब के माध्यम से नहीं बता पाते तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से बताते हैं। तो अगर वो जानकारी भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। आप वीडियो की लिंक के नीचे और मोर करेंगे तो आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, जिसमें टच करके आप